नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपने लव मैरिज कर लिया फिर भी वो लव मैरिज आपका इलीगल है तो कैसे पता चले, या आपने लव मैरिज कर लिया और कोर्ट में मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हो। मैं आपको कुछ सिनेरियो के बारे में बता रहा हूँ। आजकल कई बार कम पैसे में शादी हो जाए, लव मैरिज हो जाए, एज अभी अभी पूरी हुई है और गए 5,000 10,000 में कहीं पर भी निकाह कर लिया, मंदिर में शादी कर लिया, आर्य समाज में शादी कर लिया, एक कागज़ मिल गया सर्टिफिकेट के रूप में, और आप समझ रहे हो कि आपकी शादी बिल्कुल पक्की हो गई, तो आप बहुत बड़े धोखे में। क्योंकि केवल अगर आप लव मैरिज कर रहे हो जिसमें आपने शादी जो किया है वो केवल रिचुअल के हिसाब से किया है और आपकी शादी किसी कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, उस शादी को वॉइड कराया जा सकता है, उस शादी को खारिज कराया जा सकता है और आपकी लाइफ जो है बिल्कुल अधर में लटक जाएगी, पेंडुलम बन जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप लव मैरिज करने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात कि जहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट, आपने मंदिर में शादी किया और मंदिर का जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आपको इस स्टेज पे पता नहीं है कि वो सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। पता कैसे चलेगा कि वो जेन्युइन है? वो पता तब चलेगा जब आप कोर्ट में जाओगे और उस आर्य समाज के सर्टिफिकेट को पेश करोगे कोर्ट में, और उसके बेसिस पे कोर्ट आपके शादी को रजिस्टर्ड करेगी, तो मालूम चलेगा कि वो शादी आपकी जेन्युइन हुई थी और अब जेन्युइनली आपका रजिस्टर्ड हो गया। तो कभी भी आपको अगर लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं और आप सीरियस हैं लव मैरिज के लिए, तो नंबर 1 ये है कि आप केवल रिचुअल्स के हिसाब से आर्य समाज की या निकाह वाली शादी मत करो, उसके साथ साथ कोर्ट में जरूर रजिस्टर्ड कराओ। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं कि जब कभी भी आप लव मैरिज करते हो और कोर्ट में जब रजिस्टर्ड कराने जाते हो तो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन 3 आधार पे होता है। पहला, जहां लड़का रहता हो, जहां लड़की रहती हो, या जहां शादी हुई हो। मान लीजिए कि लड़का कहीं और रह रहा है, लड़की कहीं और रहती हो, शादी कहीं और कर लिया, रजिस्ट्रेशन इन्हीं 3 जगहों पे हो सकता है। अब कई लोग गाजियाबाद दिल्ली आते हैं, रहने वाले कहीं और के, कैसे यहाँ पे शादी होती है? क्योंकि रहने वाले भले ही हो किसी और स्टेट के हैं, दिल्ली गाजियाबाद में आके शादी करते हैं तो ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट हो जाता है और उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है। और अगर मान लीजिए कि एक दिल्ली में ही 10 ज्यूरिसडिक्शन होता है, अगर मान लीजिए दिल्ली के आप किसी इलाके में जाके शादी कर लें तो रजिस्ट्रेशन उसी इलाके में होगा। तो इसीलिए आपका वो सर्टिफिकेट जो मिला होता है कई बार इस वजह से भी काम नहीं करता रजिस्ट्रेशन के मामले में, क्योंकि आपने अगर उस एसडीएम कोर्ट में उनके माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हो सकता है दूसरे एडवोकेट साहब उस जगह पे काम ही नहीं करते हो जहां आपने मैरिज किया हो, तो रजिस्ट्रेशन होने में ये भी एक डिफिकल्टी होती है, या सर्टिफिकेट ही जेन्युइन ना हो, ये भी एक बड़ा चीज होता है। तो कभी भी जब लव मैरिज करें तो लव मैरिज करने के बाद से आप कोशिश करें कि उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लें या ऐसी जगह से शादी करें जहां से आप दोनों काम एक साथ करा सकते हो। और कंफ्यूज मत हो, अगर कोई भी सवाल हो तो 8800 पे कॉल कर लीजिए। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर लीजिए। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि सही तरीके से सहायता करें, सही तरीके से गाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।